गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लेसन नंबर 11 किरण प्रकाशिकी की एक टॉपिक जो कि आपके माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 में से इस टॉपिक को हटा तो दिया गया है, लेकिन अन्य परीक्षा की दृष्टि से जिसमें नीट आईआईटी जेईई एग्जाम आपके पास है की दृष्टि से यह टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है। यह टॉपिक आपके पास है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टॉपिक अपना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्टूडेंट्स, नाम से स्पष्ट है, पूर्ण मतलब पूरी तरह से, आंतरिक मतलब अंदर से, परावर्तन मतलब पूरी तरह से परावर्तन की जो घटना बनेगी वो आंतरिक रूप से होगी। स्टूडेंट्स, अभी तक हम अपवर्तन के नियम में हमने पढ़ा था प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। परावर्तन में हमने पढ़ा प्रकाश किरण का सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आना। ठीक है, तो इसी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, इसको मैं एक बेहद शानदार डायग्राम की सहायता से आपको दिखा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। देखिए, यह स्टूडेंट्स हमारे पास दो माध्यम हैं जिसमें हमने नीचे वाले माध्यम को सघन माध्यम बोला है, जैसे कि पानी। यहां पर आपके पास यह माध्यम है पानी, जिसको हमने नाम दिया है सघन माध्यम। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपके पास है विरल माध्यम। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं, आप क्वेश्चनों के आंसर जल्दी जल्दी अपनी इस लाइव क्लास में आप कंटिन्यू दे सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं बोलूं कंटिन्यू बने रहने के लिए आप अपने क्वेश्चनों को लगातार पूछते भी रहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चनों को डाल दीजिए, उनके क्वेश्चनों के जवाब में आपको अपनी इस वीडियो में देता रहूंगा कंटिन्यू के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने पास यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को आगे बढ़ने से पहले हम आते हैं अपवर्तन पर। अपवर्तन के बारे में हमने कहा था कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसका कारण होता है वेग परिवर्तन। वेग कम हो जाता है, इस वजह से प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अपनी बात को दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि अपवर्तित किरण का वेग कम हो जाता है। इसका ही यदि हम विपरीत करते हैं कि यदि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाता है तो प्रकाश किरण अपवर्तित किरण का वेग बढ़ जाता है, जिससे अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। यह हमारे पास था अपवर्तन का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इसी नियम का पालन करेंगे। हमने कहा जैसे जैसे सघन माध्यम में हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। सीधी सी बात है, सही कंडीशन है। यदि हमने किसी वस्तु को सघन माध्यम में पानी के भीतर रख दिया, ठीक है, पानी के भीतर से उस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरण होगी वह आएगी सघन माध्यम से, और जैसे ही बाहर मान लीजिए वायु में प्रवेश करती है तो वह किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आपतन कोण की तुलना में अपवर्तन कोण का मान अधिक होता है। चित्र में देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि सपोज आपके पास है यह एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु से यह प्रकाश किरण सतह पर आपतित होती है। यह मैंने इसके संपर्क बिंदु पर एक अभिलंब बना दिया इस तरह से, ठीक है, तो हमने कहा यह तो बनता है हमारे पास आपतन कोण आई। ठीक है, प्रकाश किरण सघन से जब विरल में प्रवेश कर रही है यह, तो आपके पास ये बनता है अपवर्तन कोण आर। अब दूसरे डायग्राम में मैंने क्या किया, इस आपतन कोण का मान बढ़ा दिया। ओके, आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आर और यह आई आपको चित्र में बहुत क्लियर स्पष्ट नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आप आपतन कोण आई का मान बढ़ा रहे हो, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जा रहा। देखिए स्टूडेंट्स, तीसरे डायग्राम में मैंने कहा एक
आपतन कोण का मैंने एक ऐसा मान रखा जिसके लिए अपवर्तित किरण इस सतह के समांतर हो जाती है। ये अपवर्तित किरण हो गई और यह आपके पास है आपतन कोण, विशेष आपतन कोण। कौन सा स्टूडेंट्स? विशेष आपतन कोण। कौन सा? विशेष। और इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण आईसी कहा जाता है। ऐसे कोण के लिए अपवर्तन कोण R बराबर हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ऐसे कोण के लिए आपके पास अपवर्तन कोण हो जाता है 90 डिग्री। ठीक, तो इस आईसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। परिभाषा सुनिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा अभी मैं आपको बोर्ड पे नोटिस कर भी दूंगा। इसकी परिभाषा के रूप में अपन कह सकते हैं कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। परिभाषा में बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण R 90 डिग्री प्राप्त होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को हम बोलते हैं आईसी, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट क्रिटिकल एंगल। सी का मतलब होता है क्रिटिकल, इसलिए सी के रूप में यह लिखा जाता है। चलिए दोबारा से संक्षेप में अपने पॉइंट को दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने एक वस्तु को सघन माध्यम के भीतर रखा। यह वस्तु है स्टूडेंट्स आपके पास। इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा आपतन कोण का एक ऐसा विशेष मान हमें प्राप्त होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण R बराबर 90 डिग्री हो जाता है। तो आपतन कोण के इस मान को हम कहते हैं क्रांतिक कोण और यह R बराबर आपको 90 डिग्री प्राप्त होता है। अब फोर्थ डायग्राम में हमने क्या किया स्टूडेंट्स? आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा दिया। थोड़ा सा और बढ़ाया, क्या होगा? यह किरण जो धीरे धीरे विलंब से दूर हट रही थी अब माध्यम के भीतर प्रवेश कर जाएगी। यह इस तरह से यहां पर जो कोण आपको बन रहा है यह कोण I ग्रेटर देन है किससे? IC। I ग्रेटर देन बनता है किससे? IC। तो ऐसी स्थिति की घटना को, ऐसी स्थिति से मतलब जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो अपवर्तित किरण पुनः उसी माध्यम में वापस प्रवेश कर जाती है या लौट आती है। इस घटना को प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दोबारा फिर देखो एक बार इसको। हमने आपतन कोण जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते हैं तो अपवर्तित किरण क्या होती है स्टूडेंट्स? अभिलंब से दूर हटती जाती है और एक ऐसे विशेष कोण पर अपवर्तित किरण पृथक्कालीन सतह के समांतर हो जाती है जहां R अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऐसे कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण का पुनः उसी माध्यम में लौट आने की घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको नामांकन अभी बाद में करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कंडीशन ध्यान रखना, सघन माध्यम में ही ये शर्त लागू होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अभी मैं आपको शर्त भी बताऊंगा इसकी। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है, आपतित की जाती है, आपतित की जाती है तो प्रकाश किरण का आपतन कोण का मान, आपतन कोण
का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार लैंग्वेज को रिपीट कर रहा हूं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने सेल्फ नोट्स भी यहाँ तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ जो कि अपने पास पॉइंट्स के रूप में है या नोट के रूप में आप इसको समझिए। कुछ पदार्थ है जिनके आपको क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक आपको याद होनी चाहिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सिलेक्टेड है जो आपको याद होनी चाहिए और पूछे गए प्रश्न भी है आपके पास। देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास सारणी के रूप में अपन बनाते हैं। एक तरफ तो पदार्थ है, एक तरफ अपने पास है इसका क्रांतिक कोण जिसको हम IC के रूप में लिखते हैं। एक अपने पास है अपवर्तनांक। कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये जिसमें जैसे आपके पास है जल मतलब पानी, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच और आपके पास है एक हीरा, डायमंड जिसको हम कहते हैं। ये चार पदार्थ हैं, जल, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच, हीरा, जिनके अपवर्तनांक आपके पास बनते हैं। जैसे पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। स्टूडेंट्स, ये आपके प्रैक्टिकल के रूप में भी होता है जिसको आप जल के रूप में कहते हैं। जल आपके पास 1.33 के रूप में बनता है। क्राउन कांच 1.52 के रूप में, फ्लिंट कांच 1.63 के रूप में, हीरा 2.42 के रूप में। देखो एक स्टूडेंट्स, एक विशेषता देखिए, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं अपवर्तनांक का मान आपका बढ़ता चला जा रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता है पदार्थ ठोस होता चला जाता है। ठीक है ना, सघनता उसकी बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से इनके क्रांतिक कोण के रूप में अपने पास से जल का क्रांतिक कोण होता है 48.75 डिग्री के रूप में, 48.75 डिग्री के रूप में। क्राउन कांच के रूप में अपने पास है 41.14 डिग्री के रूप में, क्राउन कांच 41.14 डिग्री के रूप में। और फ्लिंट कांच अपने पास बनता है 37.31 डिग्री के रूप में। और हीरा जो कि डायमंड के रूप में अपने पास होता है, क्रांतिक कोण सबसे न्यूनतम होता है 24.41 डिग्री। आप एक विशेष पॉइंट देखिए यहाँ पे कि जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ रहा है, अपवर्तनांक बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान घटता है। जिस पदार्थ के लिए अपवर्तनांक कम होगा उसका क्रांतिक कोण अधिक होगा, जबकि अपवर्तनांक बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान घटता चला जाता है।
स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पास एक नोट रहता है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखा हुआ होना जरूरी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अपना नोट नंबर 2 अपन लेते हैं, जो कि एक क्वेश्चन के रूप में आपके पास बनता है। क्वेश्चन ये है कि अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण के साथ क्या संबंध है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम जानते हैं स्नेल के नियम से, आपके पास स्नेल के नियम से घटना क्या बनती है। स्नेल के नियम से हम जानते हैं, स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है n/1। n/1 का मतलब होता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसमें माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। हमने कहा था माध्यम 1 विरल माध्यम होता है, माध्यम 2 आपके पास सघन माध्यम होता है, लेकिन यहां घटना उल्टी है। माध्यम 2 आपके पास जो आपतित किरण को दर्शा रहा है सघन माध्यम के रूप में, और माध्यम 1 आपके पास है विरल माध्यम के रूप में, जिसको अपन यहां उल्टे रूप में लेंगे। हमने अभी तो कहा क्रांतिक कोण में, क्रांतिक कोण की स्थिति में IC बराबर I व R बराबर आपके पास बनेगा 90 डिग्री, तो आपको मिलेगा साइन IC बटे साइन 90 डिग्री इक्वल टू n/1। और चूंकि प्रकाश की उत्क्रमणीयता थोड़ा आउट ऑफ कोर्स आपके पास है, यह याद रखो तो अच्छी बात है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता आपके पास बनती है n/1 इक्वल टू 1/n/1। रेसिप्रोकल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इसको आप, तो अपने पास बनेगा साइन IC बराबर 1/n/12। मैंने इसको क्यों लिया, इसको लेने का रीजन ये है स्टूडेंट्स, यहां पर आपने प्रकाश किरण को विरल से सघन में प्रवेश करवाया था स्नेल के नियम में, जबकि यहां आपके पास प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, इसलिए हमने यहां पर इसको चेंज किया है। इसको आप लिख सकते हैं n/12 बराबर होगा 1/sin IC। ये आपके पास अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के मध्य संबंध है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अपनी कॉपी में आप नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित लास्ट पॉइंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें। ये माध्यमिक शब्द बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल भी रहता है आपके पास। जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा गया है, मोस्टली इस लेसन से, इस टॉपिक से या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा पूछी गई है। एक बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है आपके पास पानी का क्रांतिक कोण का मान लिखिए। एक बार हीरे का क्रांतिक कोण पूछा गया है, और जनरल जो पेपर होता है मेन पेपर, उसमें आपसे सवाल मोस्टली पूछा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। तो एक नोट नंबर 2 आपके पास चलता है शर्तें। ये याद रखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक 2 शर्तें होती है। नंबर 1 के रूप में अपन कहते हैं, नंबर 1, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होती है। ठीक है। शर्त नंबर 2 आपके पास है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण जिसको अपन लिखते हैं IC से अधिक होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपके पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, 2 महत्वपूर्ण शर्त हैं, जिनको आपको ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि जब भी सवाल पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, जिसको अपन ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ाई था।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो 2 ही शर्तें हैं स्टूडेंट। कई बार जब प्रैक्टिकल एग्जाम आपके होते हैं तो उस दौरान भी आपसे एग्जामिनर पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, चल इसकी शर्तें बता, कब होगा, कैसे होगा वगैरह। स्टूडेंट्स मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर है, आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। यदि मैं प्रकाश किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कराता हूं तो क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? आप इसका आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। देखिए सुनिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली अनिवार्य शर्त जो कि सघन से विरल, मैंने आपसे पूछा है सवाल कि आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यदि प्रकाश किरण को विरल से सघन में प्रवेश कराते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जो अपवर्तित किरण होगी वह लगातार अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। ऐसी स्थिति में कभी भी आपके पास जो अपवर्तन कोण का मान है वह 90 डिग्री या उससे अधिक आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ऐसी घटना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो मैं कुछ सवाल आपको लिख रहा हूं, अपने इन क्वेश्चनों के आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला सवाल आपके पास है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? नंबर 3, पूर्ण शॉर्ट में लिखा है मैंने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में आपतित किरण किस प्रकार के माध्यम में होती है? किस प्रकार के माध्यम में होती है? किस प्रकार के माध्यम में होती है? तीसरा सवाल था आपका ये। ऐसी कंडीशन में अब आपको इन तीनों सवालों के आंसर जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। जल्दी जल्दी से इसके आंसर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स वैसे लेट वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखकर सेंड कर सकते हैं। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।